21 अगस्त 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 29 से 39a तक। प्रभु की आत्मा यिप्तह पर उतरी। वह गिलाद और मनश्शे से होकर गया और मिस्पा गिलाद से मिद्यानी अम्मोनियों के पास गया। यिप्तह ने प्रभु से यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में दे दे तो जो कोई तेरे घर के द्वार से मेरे लौटने पर निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसे होम बलि के रूप में चढ़ाऊंगा। यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने गया और प्रभु ने उन्हें उसके हाथ में दे दिया। उसने उनकी 20 नगरी को अरोएर से मिन्नित तक और हाबिल केरामीम तक बहुत बड़े संहार के साथ जीत लिया। इस तरह अम्मोनी इस्राएलियों के सामने दब गए। जब यिप्तह मिस्पा में अपने घर लौटा तो उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे मिलने निकली। वह उसकी इकलौती संतान थी, उसके अलावा कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। उसे देखते ही उसने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। तू मेरे लिए विपत्ति बन गई। मैंने प्रभु के सामने मन्नत मानी है और अब पीछे नहीं हट सकता। उसने उससे कहा, पिताजी, यदि तूने प्रभु के सामने मन्नत मानी है तो मेरे साथ वह कर जो तूने कहा, क्योंकि प्रभु ने तेरे शत्रु अम्मोनियों से तेरा बदला लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मुझे यह अनुग्रह दे, मुझे 2 महीनों के लिए छोड़ दे, ताकि मैं पहाड़ों पर जाकर अपनी कुंवारी अवस्था के लिए अपनी सहेलियों के साथ रोऊं। उसने कहा, जा, और उसने उसे 2 महीने के लिए छोड़ दिया। वह अपने सहेलियों के साथ गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारी अवस्था के लिए रोई। 2 महीने बाद वह अपने पिता के पास लौटी और उसने अपनी मन्नत पूरी की। इस पाठ का सारांश है, यह पाठ यिप्तह की कहानी है जो प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर अम्मोनियों पर विजय पाता है। उसने मन्नत मानी थी कि वह जो पहला व्यक्ति उसके घर से निकलेगा उसे होम बलि चढ़ाएगा। दुखद रूप से वह उसकी इकलौती बेटी थी। वह अपनी मन्नत पूरी करता है, लेकिन बेटी पहले 2 महीने अपनी सहेलियों के साथ रोने की अनुमति मांगती है। यह मन्नत की गंभीरता और बलिदान की कीमत को दर्शाता है। भजन यहाँ मैं हूँ प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो घमंडियों की ओर नहीं मुड़ता, न ही झूठ की ओर। यहाँ मैं हूँ प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने ना तो बलि चाही ना ही होम बलि। तूने मेरे कान खोले। तूने ना तो होम बलि मांगी ना ही पाप बलि। यहाँ मैं हूँ प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ। शास्त्र की पुस्तक में मेरे लिए लिखा है, तेरी इच्छा करना मेरे परमेश्वर मुझे अच्छा लगता है। भजन मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। मैंने अपने होठों को नहीं रोका, जैसा तू जानता है प्रभु। भजन यहाँ मैं हूँ प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यह भजन ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने और उसकी स्तुति करने की बात करता है। यह कहता है कि ईश्वर बाहरी बलिदानों से ज़्यादा हृदय की आज्ञाकारिता चाहता है। यहाँ मैं हूँ मसीह की आज्ञाकारिता को दर्शाता है। अल्लेलुया, अल्लेलुया, अल्लेलुया। अपने दास पर अपने मुख की कृपा बरसा और मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अल्लेलुया, अल्लेलुया। यह प्रार्थना है कि ईश्वर अपनी कृपा दे और हमें अपने नियम सिखाए जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। यीशु ने दृष्टांतों में बोलते हुए कहा, स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र के विवाह के लिए भोज तैयार किया। उसने अपने दासों को भेजा कि बुलाए गए लोगों को भोज में बुलाए, पर वे नहीं आए। फिर उसने और दास भेजे, कहकर बुलाए गए लोगों से कहा, देखो, मैंने भोज तैयार किया है,
मेरे बैल और पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, भोज में आओ। पर उन्होंने परवाह न की और अपने खेतों और व्यापार में चले गए। बाकियों ने दासों को पकड़ा, उनका अपमान किया और मार डाला। राजा क्रोधित हुआ, उसने अपनी सेनाएं भेजी, उन हत्यारों को नष्ट किया और उनकी नगरी को जला दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, भोज तैयार है, पर बुलाए गए लोग इसके योग्य नहीं थे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितनों को पाओ भोज में बुलाओ। दासों ने चौराहों पर जाकर बुरे भले सभी को इकट्ठा किया और भोज के कक्ष मेहमानों से भर गए। जब राजा मेहमानों को देखने आया तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था। उसने उससे कहा, मित्र, तू बिना विवाह के वस्त्र के यहाँ कैसे आया? वह चुप रहा। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधो और इसे बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बहुत से बुलाए गए हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। सुसमाचार का सारांश है, यह दृष्टांत स्वर्ग के राज्य को एक विवाह भोज से तुलना करता है। राजा यानी कि ईश्वर मेहमानों को बुलाता है, लेकिन वे इनकार करते हैं। क्रोधित राजा दूसरों को बुलाता है, पर एक मेहमान बिना उचित वस्त्र यानी कि पवित्रता के आता है और बाहर निकाल दिया जाता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का निमंत्रण सभी के लिए है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। तो आइए इन पाठों पर हम एक एक करके मनन चिंतन करेंगे और इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे। इस दिन की पाठों और सुसमाचार पर मनन हमें ईश्वर की बुलाहट, आज्ञाकारिता, मन्नत की गंभीरता और स्वर्ग के लिए तैयारी पर केंद्रित करता है। संत पायस 10वें की नम्रता और पवित्र यूखरिस्त की भक्ति इसे और गहरा बनाती है। सरल भाषा में समझते हैं। पहला पॉइंट है मन्नत की गंभीरता और बलिदान, जिसे हमने पहला पार्ट में सुना था। यिप्तह की मन्नत उसकी बेटी के बलिदान का कारण बनती है, जो दुखद है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर से किए वादे गंभीर हैं। यिप्तह की तरह हम जल्दबाजी में वादे कर सकते हैं, लेकिन हमें सोच समझकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी बेटी की आज्ञाकारिता हमें याद दिलाती है कि कठिन समय में भी हमें ईश्वर की इच्छा माननी चाहिए। क्या हम अपने वादे, जैसे प्रार्थना करने, दान देने, पूरे करते हैं? यह पाठ हमें सावधानी और समर्पण सिखाता है। संत पायस 10वें की तरह जो नम्रता से ईश्वर की सेवा करते थे, हमें भी वादों को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ईश्वर की इच्छा और आज्ञाकारिता, जिसे हमने भजन में सुना। भजन 40 कहता है कि ईश्वर बाहरी बलिदानों से ज़्यादा हृदय की आज्ञाकारिता चाहता है। यहाँ मैं हूँ यीशु की आज्ञाकारिता को दर्शाता है, जो क्रूस पर पूरी हुई। क्या हम ईश्वर की इच्छा को हाँ कहते हैं, जैसे मरियम या संत पायस ने? यह हमें प्रेरित करता है कि हम बाहरी रस्मों से ज़्यादा हृदय से ईश्वर की सेवा करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हृदय से करें, ना कि रट कर। यह भजन हमें नम्रता और विश्वास की याद दिलाता है। तीसरा पॉइंट है ईश्वर की कृपा की प्रार्थना। यह प्रार्थना हमें ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन मांगने की प्रेरणा देती है। हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा हमें सिखाती है और मजबूत करती है। क्या हम रोज नियम सीखने और पवित्रता की प्रार्थना करते हैं? चौथा पॉइंट है स्वर्ग का निमंत्रण और तैयारी, जिसे हमने सुसमाचार में सुना। दृष्टांत में राजा का क्रोध स्वर्ग का प्रतीक है। पहले बुलाए गए लोग इस्राएल इनकार करते हैं, तो निमंत्रण सभी को यानी कि अन्य जातियों को भी दिया जाता है। लेकिन बिना विवाह वस्त्र यानी कि पवित्रता के मेहमान को निकाल दिया जाता है। ईश्वर का निमंत्रण सभी के लिए है, लेकिन हमें पवित्रता की तैयारी करनी चाहिए। क्या हम पाप छोड़कर और प्रार्थना से स्वर्ग के लिए तैयार हैं? संत पायस 10वें ने पवित्र यूखरिस्त को प्रोत्साहन दिया, जो हमें पवित्र बनाता है। यह हमें सिखाता है कि बुलाहट को हल्के में ना लें, पश्चाताप और विश्वास से तैयार रहें। चुने गए थोड़े का अर्थ है कि हमें सक्रिय रूप से विश्वास जीना होगा। पांचवा पॉइंट है कुल मिलाकर ये पाठ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का निमंत्रण गंभीर है और हमें आज्ञाकारिता,
नम्रता, पवित्रता से जवाब देना चाहिए। यप्तह की मन्नत हमें वादों की कीमत सिखाती है। भजन हमें हृदय की भक्ति और दृष्टांत हमें स्वर्ग की तैयारी सिखाता है। संत पायस 10वें केव्स में दिखाते हैं कि नम्रता और यूखरिस्त की भक्ति हमें ईश्वर के करीब लाती है। तो इन पाठों से जो हमने शिक्षा सीखा, इसे हम अपने डेली लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन शिक्षाओं को जीवन में लागू करने के लिए हम निम्न कदम उठा सकते हैं, जो यप्तह की मन्नत, भजन की आज्ञाकारिता और दृष्टांत की तैयारी से प्रेरित है। पहला, वादों को गंभीरता से लो। हमें क्या करना चाहिए? जल्दबाजी में वादे ना करें। प्रार्थना में सोच समझकर ईश्वर से वादे करें। जैसे, मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा। अगर वादा किया तो उसे पूरा करें। जैसे, अगर आपने दान देने का वादा किया तो उसे समय पर दें, भले ही वह कठिन हो। यप्तह की तरह अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। डायरी में अपने वादे लिखें और उसे ट्रैक करें। इससे क्या होगा? इससे आपका विश्वास और अनुशासन बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, हृदय से आज्ञाकारिता। हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर की इच्छा को हृदय से स्वीकार करें। रोजाना भजन 40 पढ़ें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। बाहरी रस्मों से ज़्यादा हृदय की भक्ति दें। जैसे, अगर आप मिस्सा में जाते हैं तो पूरे ध्यान से भाग लें, ना कि रस्म के लिए। परिवार में नम्रता दिखाएं, जैसे बहस में शांत रहना। और इससे क्या होगा? यह आपको ईश्वर के करीब लाएगा और रिश्तों में शांति देगा। कृपा और मार्गदर्शन की प्रार्थना। हम क्या कर सकते हैं? रोज़ सुबह 5 मिनट प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको अपनी विधियाँ सिखाए। पवित्र यूखरिस्त ग्रहण करें। और संत पायस 10वें ने प्रोत्साहन दिया। जैसे, अगर आप जीवन में दिशा खोज रहे हैं तो बाइबल पढ़ें, जैसे भजन 119, और प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको मार्ग दिखाए। इससे क्या होगा? यह आपको नैतिक निर्णय लेने में मदद करेगा। चौथा पॉइंट है, स्वर्ग के लिए तैयार रहें। हमने सुसमाचार में सुना। हम क्या कर सकते हैं? पाप स्वीकार संस्करण में नियमित जाएं और पवित्र जीवन जीने का संकल्प लें। संत पायस की तरह पवित्र यूखरिस्त को बार बार ग्रहण करें। जैसे, अगर आप गपशप या क्रोध में पड़ते हैं तो उसे छोड़ने का संकल्प लें। हर रविवार मिस्सा में जाएं और यूखरिस्त के लिए तैयार रहें, पाप मुक्त हृदय से। इससे क्या होगा? यह आपको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा और पवित्रता बढ़ाएगा। पांचवा पॉइंट है, नम्रता और सेवा अपनाएं। हम इसे संत पायस से प्रेरणा ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? संत पायस की तरह नम्रता से सेवा करें। गरीबों, बीमारों या बच्चों की मदद करें। पवित्र यूखरिस्त की भक्ति करें, जैसे रोजरी या मिस्सा। जैसे, अपने मोहल्ले में किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें या बच्चों को विश्वास सिखाएं। हर हफ्ते एक छोटा सेवा कार्य करें। इससे क्या होगा? यह आपको मसीह के करीब लाएगा और दूसरों के लिए आशीष बनेगा। कुल मिलाकर रोजाना सुबह प्रार्थना में भजन 40 पढ़ें और अपनी मन्नतों की समीक्षा करें। सप्ताह में एक बार किसी की मदद करें, जैसे संत पायस ने की। पवित्र यूखरिस्त के लिए तैयार रहें। अगर आपने प्रार्थना छोड़ने का वादा किया था तो उसे दोबारा शुरू करें। परिवार में शांति बनाए रखें और विश्वास साझा करें। इससे आपका जीवन ईश्वर में केंद्रित होगा। आप पवित्र बनेंगे और स्वर्ग के लिए तैयार रहेंगे। सबको जय यीशु।